आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे नेक कर्मों से और साफ दिल से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सबका भला ही चाहते हो। सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने में मिले। दूसरों की मदद करोगे, उनके चेहरों पर मुस्कान लाओगे, तो वही खुशी तुम्हारे दिल को भी भर देगी। सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतोषी स्थिति में है। हर हाल में संतुष्ट रहो, प्रभु पर भरोसा रखो और सदा मुस्कुराते रहो, और साथ ही सबके दिलों पर राज करते रहो। जब तुम लोगों की सेवा करते हो, बेजुबानों की सेवा करते हो, मैं वहीं होता हूँ। असली सेवा तुम मेरी ही कर रहे होते हो। खुशियाँ बांटो, खुशियाँ पाओ। साईं तुम्हारे साथ है सदा। खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये आपके मन की स्थिति है। जब तुम शांति और संतोष को अपनाओगे, तब असली सुख का अनुभव करोगे। दूसरों की मदद करना, उनकी मुस्कान का कारण बनना, यही सच्ची खुशी है। अपने जीवन में हर परिस्थिति को मेरी मर्जी समझकर स्वीकार करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तो साईं तुम्हें अनंत सुख प्रदान करते हैं। जो तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हर दिन को आभार के साथ शुरू करो। खुशियाँ अपने आप तुम्हारे जीवन में भर जाएंगी। सुख बांटोगे तो दुख अपने आप आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। याद रखो, मुस्कान बांटने से जीवन में रोशनी फैलती है। हर पल को मेरे आशीर्वाद मानकर जियो और अपने भीतर के प्रेम और करुणा को जगाओ। मैं हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। और मेरी बात एक ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। खुशी का असली स्रोत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की संतोषी और शांत स्थिति में है। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करोगे, तब तुम्हें असली सुख का अनुभव होगा। जो मनुष्य अपने भीतर शांति और संतोष को स्थान देता है, वही सच्चा सुखी है। याद रखना, कभी भी इस बात को भूलना मत। जब तुम्हारा मन शांत है, वही असली सुख है। तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है। सुख तुम्हें सिखाता है आभार व्यक्त करना, और दुख तुम्हें धैर्यवान बनाता है। पर याद रखो, यदि तुम्हारा मन भगवान पर भरोसा रखे और सेवा भावना से प्रेरित हो, तो कोई भी कठिनाई तुम्हारी मन की खुशी को छीन नहीं सकती। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, उसकी मुस्कान में तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अपने दिल में द्वेष, ईर्ष्या और घमंड को निकालो। ये भावनाएं तुम्हारे सुख में बाधा है। जब तुम इन्हें छोड़ दोगे, तो मन हल्का और खुश रहेगा। हर दिन की शुरुआत आभार के साथ करो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है, उसके लिए धन्यवाद करो। आभार से बड़ा सुख देने वाला कुछ भी नहीं। दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आओ। तुम्हारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरी जीवन शैली और मेरी जीवन से तुम्हें यही शिक्षा मिलती है कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। जो तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशी और शांति लाने का प्रयास करते हो, तो मैं हर इच्छा तुम्हारी पूरी करता हूँ। याद रखना, खुश रहना है तो दूसरों की मदद करो, उनकी खुशियों का हिस्सा बनो। जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला लाओगे, तब तुम्हारा जीवन भी रोशन होगा। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। अपने मन को शुद्ध रखो और मुझ पर पूरा भरोसा रखो, और हर दिन को मेरा आशीर्वाद मानकर जियो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या भी करते हैं ना, उन्हें अपना प्रेम और सहनशीलता से जवाब दो। याद रखो, उनकी ईर्ष्या उनके भीतर की अशांति और असुरक्षा का परिणाम है। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देता। तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से आता है। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। वे तुम्हें धैर्य, विनम्रता और सच्चे आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी ईर्ष्या का जवाब तुम अपने काम और सच्चाई से दो। ईर्ष्या करने वाले तुम्हारे साथ बुरा सोच सकते हैं, लेकिन मैं उनके विचारों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। उनके प्रति द्वेष मत रखो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो कि साईं उनके दिल में शांति और प्रेम का संचार करे। उनकी ईर्ष्या तुम्हारे कार्य को रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तो लोग तुम्हारी चमक से प्रभावित होते हैं।
जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी सफलता से परेशान होते हैं, उन्हें माफ़ करना सीखो। माफ़ी का मतलब उनकी गलतियों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। हमेशा याद रखो कि दूसरों की ईर्ष्या तुम्हें छोटा नहीं कर सकती, जब तक तुम अपने अंदर की शांति बनाए रखते हो। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। मुझ पर पूरा भरोसा रखो, अटूट विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारे न्याय का आधार है। तुम्हारे जीवन में साईं का संरक्षण है मेरे बच्चों। मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। कोई भी ईर्ष्या या द्वेष तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। प्रेम, सहनशीलता और धैर्य से हर मुश्किल को पार करो। बाबा तुम्हारे साथ हैं, मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। नकारात्मकता से दूर रहना जीवन में शांति और सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते हैं, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। मन को शांत रखो और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। नकारात्मकता का प्रभाव तभी पड़ता है जब तुम उसे अपने मन में स्थान देते हो। यदि तुम अपने बाबा पर भरोसा रखते हो, तो नकारात्मक विचार या लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साईं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे मेरे बच्चों। बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों के नकारात्मक शब्दों को दिल से मत लगाओ। उनका उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत तुम्हें ऊंचा उठाएगी। अपने आसपास उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारे जीवन में खुशी भरे। नकारात्मक लोगों और उनके विचारों से दूरी बनाना सीखो। हर सुबह और हर रात मेरा नाम लो, यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और नकारात्मकता को तुमसे दूर रखेगा। अपना समय उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। फालतू बातों और नकारात्मक बहसों में मत उलझो। जब तुम साईं पर भरोसा करते हो, तो मैं तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता हूँ। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, बुरे विचार और लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपने मन और दिल को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और मेरा नाम ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। नाम लेते रहो और साथ ही मस्तक पर ऊदी लगाते रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अपना ख्याल रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।